मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की एक मार्मिक तस्वीर मंगलवार को सामने आई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट सीमा पर रजे गांव में मंगलवार दोपहर को एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जहां एक मजबूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचता हुआ बालाघाट पहुंचा। वो 800 किलोमीटर का सफर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ पूरा कर बालाघाट पहुंचा है। दरअसल हैदराबाद में रामू को जब काम मिलना बंद हो गया तो वापसी के लिए उसने कई लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर चलती रही। बाद में हाथ से बनी गाड़ी पर पत्नी और बच्ची को बिठाया और रस्सी से खींचता हुआ बालाघाट की रजेगांव सीमा पर पहुंचा। उसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों के कलेजे भी हिल गए। उन्होंने बच्ची को बिस्किट और चप्पल लाकर दिया और उसकी जांच कराई और एक निजी गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसे गांव तक भेजा। एक मिनट बस। तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से मजदूरों को दिक्कत हुई है, इस तरह की मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई है। बालाघाट से ये तस्वीरें आ गई। 800 किलोमीटर खींचकर एक श्रमिक अपने परिवार को खींचकर हाथ गाड़ी में खींचकर अपने गांव पहुंचा और इसे देखकर शासन और प्रशासन के लोगों के कलेजे भी कांप गए। हैदराबाद से आ रहे हैं तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? किसी भी तरीके से? सिर्फ बोलने में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके में? कितने दिन? हमको 2 दिन हो रहा है। पिता जो है राजू कुमार है, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे, वो प्रोवाइड कराए गए। साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी, वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। हितेंद्र चौहान हमारे सहयोगी और सीधे जानकारी के साथ जुड़े। हितेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, वाकई में मार्मिक तस्वीरें और पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर अब प्रशासन क्या कहता है? हालांकि लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने जितनी व्यवस्थाएं करनी थी नहीं की, जिससे मजदूर परेशान हुए। हालांकि बालाघाट पहुंचने के बाद में इसकी प्रशासन के द्वारा मदद की गई है। रजे गांव में ये पहुंचा तो इसकी मेडिकल टीम के द्वारा इसका और इसके पूरे परिवार का उपचार किया गया और इसे गाड़ी के माध्यम से इसका गांव जो कुंडम होगा यहाँ पे इसे भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जब यहाँ से बालाघाट से ये गया था, लॉकडाउन में फंस गया था, उसके बाद में वहाँ पे हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने काफी लोगों से मदद की। वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, वहाँ के जो नुमाइंदे थे, उनसे भी संपर्क किया। उन्हें कहा कि हमें मदद की जाए, मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरे साथ में छोटा सा बच्चा है, मेरे पास में पैसे नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसकी किसी भी बातों पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और मजबूरीवश ये जो है हाथ गाड़ी बना के अपनी पत्नी को 800 किलोमीटर दूर बालाघाट तक के ढकेलते हुए आया है। और इसने बताया कि वहां से हैदराबाद से बालाघाट आने में इसे कुल 17 दिन का समय लगा। बिल्कुल, और 800 किलोमीटर कम नहीं होते हितेंद्र। और इस दौरान जैसे कि ये बता रहा है मजदूर कि इन्हें किसी तरह की खाने पीने की चीजें भी आने मिली। जी बिल्कुल, ये इसने बताया कि ये रास्ते में जैसे आता था तो वो कुछ अन्य मजदूर भी, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अधिकांश मजदूर जो है पैदल आ रहे हैं, तो वो रास्ते में जो मजदूर रहते थे वो रास्ते में कहीं खाना बनाते रहते थे या फिर उनके पास में कुछ खाद्य सामग्री रहती थी, तो उनसे ये मंग के रास्ते में खाने का काम करता था। छोटा बच्चा था, उससे भी दूध और अन्य चीज की व्यवस्था वहाँ पे हो जाया करती थी। तो ऐसे करते करते ये जो है बालाघाट, कल मंगलवार को ये बालाघाट पहुंचा था और यहाँ पे जो लांजी के एसडीपी है, इनके द्वारा भी इसकी विशेष मदद की गई है। इस बच्चे के पास में कपड़े नहीं थे तो कपड़े उपलब्ध कराए गए, बिस्किट नहीं थी, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, कपड़े नहीं थे। तो ये पूरी व्यवस्था जो लांजी के एसडीपी के द्वारा भी उपलब्ध कराई गई है इनको। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजबूरी की दास्तां, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मजदूर जो है वो काफी मजबूर हो गया और पैदल चलकर 800 किलोमीटर पैदल चलकर ये मजदूर अपने परिवार को लेकर हाथ गाड़ी में खींच कर पहुंचा।